अगर आप देखेंगे हमारे पास ये जो हमारी एक पैकिंग है, ये 200 ग्राम एक पाव की पैकिंग, ये बहुत ज़्यादा बिक रही है हमारे आसपास के सभी तरफ। एक तो बेहतरीन खुशबू है, ऊपर से इसमें भरपूर मात्रा में अगरबत्ती मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि अक्सर मैं बिजनेस आइडियाज लेकर के आता हूं। आज हम अगरबत्ती के बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में अगरबत्ती का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हुआ है। क्योंकि ब्रांडेड अगरबत्तियां तो अपने आप में बहुत बड़े मार्केट पर फैली हुई हैं, लेकिन ऐसे लोकल एरियाज पर ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो अपना नया नया ब्रांड लॉन्च करके और बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। तो जैसे मैं चित्रकूट के बारे में बात करूं, इससे पहले मैंने बात की थी प्रिया मसाले के बारे में। प्रिया मसाले कैसे बना, क्यों बना और क्या कारण रहे कि मसाला उद्योग इतनी तेजी से बुंदेलखंड के चित्रकूट में प्रगति कर गया। तो एक ऐसा ही ब्रांड अगरबत्ती का आया, और इस किसी भी ब्रांड के आने के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। बहुत सारे ऐसे आईएएस होते हैं, डीएम होते हैं, जो ऐसे गृह उद्योग को सबसे पहले बढ़ावा देते हैं। उसके बारे में बात करते हैं कि चित्रकूट में क्या होना चाहिए। क्योंकि चित्रकूट अपने आप में एक धार्मिक नगरी है, और धार्मिक नगरी होने के नाते यहाँ धर्म के क्षेत्र का बहुत बड़ा एक व्यवसाय खड़ा होता है। तो चित्रकूट में डीएम शेषमणि पांडे आए थे, जिन्होंने प्रिया मसाले के डायरेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी से बात की थी कि क्यों ना यहाँ पर अगरबत्ती का एक बड़ा उद्योग हो सकता है। और बात ये भी हुई थी कि फूलों की अगरबत्ती, एक ऐसी अगरबत्ती जो जो फूल यहाँ बहुत सारे निकलते हैं, कामतानाथ में निकलते हैं, तमाम मंदिरों पर निकलते हैं, तो रॉ मटेरियल फूल का बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है। तो वहाँ से एक आइडिया निकल करके आया कि फूलों की अगरबत्ती बन सकती है और बहुत अच्छी सुगंधित अगरबत्ती बनाई जा सकती है। तो उनकी पत्नी जो है रीता त्रिपाठी, उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम अपना एक अगरबत्ती का एक ब्रांड चालू करें। लेकिन बड़ी बात होती है किसी भी ब्रांड के पीछे कि नाम कैसा हो। नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट कर जाए, सीधा लोगों के दिल में प्रवेश कर जाए, दिमाग को छू ले। तो उन्होंने एक नाम जो रखा, नाम बहुत इंटरेस्टिंग रहा, कामद मणि। तो अगरबत्ती का जो नाम रखा उन्होंने कामद मणि, कामतानाथ से रिलेटेड नाम रहा। और कामतानाथ एक ऐसे नाथ हैं जो आसपास के 10, 12, 15 जिलों में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। और चित्रकूट तो एक ऐसी जगह है जो भारत में जानी जाती है। पूरे भारत में चित्रकूट का अपना एक बड़ा प्रचार है, चित्रकूट अपनी एक बड़ी जगह है। तो जब नाम आया ये कामद मणि, तो लोगों के दिल को छू गया। और लोगों के दिल में छूने की वजह से जब भी मार्केट में लोग गए, तो जब जैसे जैसे प्रचार में आया कामद मणि, तो लोगों को लगने लगा कि यार कामतानाथ की पूजा करना है तो कामद मणि अगरबत्ती से करना चाहिए। और कामद मणि मतलब मणि का अर्थ आप जानते हैं कि जो जैसे सर्प की मणि को आप जानते हो कि सांप होता है, एक बहुत पुराना सर्प हो जाता है जो मणि वाला सर्प कहते हैं, वो रात को चढ़ने जाता है और मणि का प्रकाश आपस में आसपास में फैल जाता है चारों तरफ। तो वैसे ही क्या कहते हैं, कामतानाथ को चढ़ने वाली जो अगरबत्ती है, जिससे कामतानाथ की अगरबत्ती की जा रही है, वो जो है वो कामतानाथ की अपनी एक मणि होगी। और कामतानाथ एक ऐसे देवता हैं जो लोगों की कामनाओं को पूरा करते हैं। और यहाँ तो आप जानते हो कि चित्रकूट में अमावस्या के दिनों में कितनी भीड़ लगती है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इस सोमवती अमावस्या पर तो करीबन 25 लाख लोग क्या कहते हैं चित्रकूट आए थे। और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आते हैं तो कितना ज्यादा लोग क्या कहते हैं कामद मणि अगरबत्ती की डिमांड करते हैं, और इस अगरबत्ती की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई। ये एक बड़ा कारण रहा कि कामद मणि अगरबत्ती की डिमांड आसपास के जिलों में बढ़ गई। और जब हमने प्रिया मसाले के डायरेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी से बात की, तो उन्होंने बताया कि आज हम 10 से 12 जिलों में कम से कम इस अगरबत्ती को भेज रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ी। मतलब कहानी क्या थी कि कामतानाथ कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और कामद मणि का नाम कामतानाथ से जुड़ा हुआ है। और कामद मतलब जो कामनाओं की पूर्ति करे, अर्थात एक ऐसी अगरबत्ती जो भगवान, किसी भी भगवान को चढ़ाई जाए और किसी भी भगवान की आरती की जाए, पूजा की जाए, वो कामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम बनती है। तो अगरबत्ती का मतलब यही है कि जो कामनाओं की पूर्ति कर दे। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर हम जिस अगरबत्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी और अगरबत्ती का प्रयोग ना करके हम कामद मणि अगरबत्ती का प्रयोग करें। तो ये एक बड़ा कारण रहा। और आजकल आप जानते हैं कि अगरबत्ती बनाने के लिए मशीनें भी आने लगी हैं और हैंडमेड अगरबत्ती भी बनाई जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत की थी वो हैंडमेड अगरबत्ती से गृह उद्योग के जरिए की थी, जिससे बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर चित्रकूट के अंदर रोजगार मिला। और आज भी कुछ हैंडमेड अगरबत्तियां बनती हैं, लेकिन
लेकिन धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ने लगी अगरबत्ती की, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अब इस डिमांड को पूरी करने के लिए मशीन लगाई जाए, और इन्होंने बड़ी मशीनें मंगाना शुरू किया, और मशीन के जरिए फिर बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में अगरबत्ती निकाली जाने लगी। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऐसी खुशबू का प्रयोग किया जो बड़ी ही धीमी और लाजवाब खुशबू है, बड़ी सुगंधित खुशबू है, जो लोगों के मन को भा जाए और आसपास के लोगों को भी बहुत महकती है। और जब भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि अच्छी चीज अर्पित करना चाहिए, ना वो सस्ते के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना बहुत ज्यादा महंगे के चक्कर में पड़ना चाहिए। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि एकदम सस्ती है और बहुत ज्यादा महंगी नहीं है अगरबत्ती, और क्वांटिटी जब आप देखेंगे तो बड़ा जो पैकेट है इनका, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से भी लोग कामदमणि अगरबत्ती को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो एक बड़ा कारण रहा कि कामदमणि अगरबत्ती का जो मार्केट है वो बड़ी तेजी से बनता चला गया। और हमारे भारत में और खासतौर से चित्रकूट और धार्मिक एरियाज में, जो धार्मिक क्षेत्र है, वहां इस अगरबत्ती की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई है। और यही एक कारण है कि लोकल जो मार्केट है और वोकल फॉर लोकल, जो भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक सपना देखा था कि वोकल फॉर लोकल का एक सपना है, उसकी पूर्ति की जाए। तो वोकल फॉर लोकल के जरिए जब प्रोडक्ट निकला और लोगों को पसंद आने लगा, तो ये एक बड़ा कारण रहा कि तेजी से लोगों के दिलों में प्रवेश कर गया। और इस तरह से आज कामदमणि अगरबत्ती एक ब्रांड नेम हो गया है, ब्रांड वैल्यू हो गई है इसकी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अब ब्रजेश त्रिपाठी बहुत ज्यादा तादाद में अगरबत्तियां बेच रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसी किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमको कमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको एक दो ऑप्शन बता देता हूं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने घर में अगरबत्ती का निर्माण करें, हैंडमेड अगरबत्ती बनाएं और धीरे धीरे करके मार्केट को जनरेट करें, लोगों के बीच तक पहुंचाएं। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो जहां बड़े तादाद में अगरबत्ती बनाई जाती है वहां किलो के रेट में भी अगरबत्तियां मिलती हैं, और वहां से आप खरीद करके और धीरे धीरे करके अपना एक ब्रांड नेम जरूर बनाएं, क्योंकि ब्रांड नेम ही होता है जो आपको आगे ले जाता है। ऐसे तो लोकल अगरबत्ती बहुत सारे लोग बनाते हैं और अंततः फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको सक्सेस होना है इस मार्केट में, तो आपको एक ब्रांड वैल्यू बनानी होगी, ब्रांड नेम बनानी होगी। और जब आपका ब्रांड नेम बन जाएगा तो आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब मार्केट में फैला करके और बहुत अच्छे से बड़ी तादाद में कमा सकते हैं। और आज ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद क्या कहते हैं अगरबत्ती बना करके बहुत बड़ा एक बिजनेस खड़ा कर लिया है, और लोग ज्यादा से ज्यादा रुपया कमा भी रहे हैं। तो मित्रों, ये दौर ऐसा है जब आपको अर्थ ज्यादा से ज्यादा कमाना है, धन ज्यादा से ज्यादा कमाना है, क्योंकि ये अर्थ युग है। और इस युग में जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वैल्यू पैसे से जोड़ी जाने लगी है। इसलिए आप लोग शांत मत बैठिए। जीवन में कुछ करने के लिए आप ऐसा ही एक किसी बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। वो अगरबत्ती का भी हो सकता है और मसाले का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रिया मसाले की सफर को देखेंगे तो जो प्रिया इंडस्ट्रीज के रूप में क्या कहते हैं कंपनी चित्रकूट में बनी थी, बुंदेलखंड में एक बड़ा नाम है इस कंपनी का, और धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया कि ये विदेश में भी क्या कहते हैं सप्लाई करने लगे। तो अगरबत्ती की डिमांड क्या कहते हैं ऑनलाइन मार्केट के हिसाब से और प्रचार के माध्यम से जब प्रचार बढ़ा तो बाहर से भी बहुत ज्यादा आने लगी है। तो प्रिया मसाले विदेश में भी पहुंच गया, और अगरबत्ती की भी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इसका भी क्या कहते हैं एक बिजनेस मार्केट विदेश में तैयार किया जाने लगा है। और आज आप अमेजन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से घर बैठे विदेश में भी बिजनेस कर सकते हैं। इस प्रकार से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बड़ा बिजनेस क्या कहते हैं यहाँ पर तैयार हो सकता है। ये दौर क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और प्रचार करके बहुत तेजी से क्या कहते हैं धन कमाने का एक जरिया है। तो इस समय मैंने जो बात की है आप इसको गौर से सुनिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों तक भेजिए जरूर। और आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है जिस पर हम बात कर सकते हैं तो हमें बताइएगा जरूर, और बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ। तो बेहतरीन खुशबू है, ऊपर से इसमें भरपूर मात्रा में अगरबत्ती मिलती है। आदमी 1 महीना, सवा महीना आराम से इसको जला लेता है एक पैकेट को। तो एकदम कम बजट में और बहुत बेहतरीन क्वालिटी में बेहतरीन अगरबत्ती मिल रही है। तो इसकी बहुत भारी डिमांड है। जैसे भी इस समय हमारा काम चल रहा है, लगभग 20-25 बोरी प्रतिदिन हमारी अगरबत्ती निकल रही हैं। पूरा नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा ऑर्डर इस समय चल रहा है। नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमें ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं। और अभी आने वाले फ्यूचर में उनका मिसेज की सोच है कि हम इसकी एक बड़ी इंडस्ट्री काफ़ी बड़े लेवल पर ले जाएं, जहां पर हम एक एक गाड़ी डेली तैयार कर सकें और बाहर इसकी सप्लाई बहुत तेज़ी से कर सकें। अभी तो हम लोग 14-15 ज़िलों में इसकी सप्लाई दे रहे हैं, उसमें भी पूर्ति नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। क्योंकि भारतवासी
खुशबू इसमें डली हुई है। जो हमारी खुशबू का एसेंट का नाम है वो भारतवासी है। उसकी खुशबू हुई एकदम यूनिक तरीके से है, बहुत धीमी खुशबू और एकदम मन को छू जाती है। बेहतरीन खुशबू हमने इसको उतारा है। तो क्योंकि एक दिल से निकला प्रोडक्ट है तो दिल की गहराइयों तक जरूर जाता है लोगों